विपक्ष एकता को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप इस? विपक्षी एकता की मुहिम तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि जो लग रहा हो कि इसमें कोई जो है लेकिन किंतु परंतु की बात है। आपने देखा कि पटना में पिछले दिनों बैठक हुई जिसमें 15 दलों के लोग शामिल थे, नेता शामिल थे और भिन्न भिन्न राज्यों से आए थे। जो प्रमुख दल थे सबके नेता आए थे और मिल बैठ कर के विपक्षी एकता की मुहिम की दशा और दिशा पर बात की और आगे का रणनीति तय किया गया। अभी आपको 17 और 18 को बेंगलुरु में बैठक हो रही है और जिसमें 9 अन्य दलों को भी इसमें बुलाया गया, यानी कुल 24 दलों की ये बैठक होने जा रही है 17 और 18 को। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भारी बेचैनी है, वो लोग दहशत में हैं, वो लोग हताशे में चले गए हैं और इसको ले करके उन लोगों के अंदर जो बढ़ी हुई बेचैनी है उसी का कारण है कि वो लोग 18 तारीख को दिल्ली में बैठक की योजना बना रहे हैं और वहीं घिसे पीटे लोगों को जोड़ करके मीडिया में दिखाना चाहते हैं कि हम भी एक अपने मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ भी कई दल शामिल है। इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। हकीकत यही है कि 9 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता तंग तबाह बर्बाद हो गई है और उनके कारनामों से तंग हो करके, चूँकि उनके पाप का जो घड़ा फूटा, जनता के वोट लिए, जनता के वोट से अपनी सरकार बनाया और जनता के चुनाव में जो किए गए वादे थे उसको पूरा करने के बजाय जनता को अंगूठा दिखाने का काम किया। इन्होंने जो भी जनता के साथ चुनाव के समय में जो वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो महंगाई का कम करने का सवाल हो या बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो या महिलाओं के अस्मिता आबरू की रक्षा का सवाल हो या उनके भागीदारी का सवाल हो या किसानों के मुद्दे हों। किसी भी मुद्दे पर वो खरा नहीं उतरे और कोई काम नहीं किए। इसको लेकर के जनता के बीच जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मुंह नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। इसी को लेकर के ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर अपना कर रहे हैं लोग। नीतीश कुमार जाएंगे बैठक में? बिल्कुल जाएंगे बैठक में। नीतीश कुमार जी तो विपक्षी एकता की मुहिम को प्रयास करके शुरू से लेकर के अभी तक लेकर चले हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और विपक्षी एकता की मुहिम इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है। 18 तारीख को एनडीए की बैठक है, भाजपा के साथ 30 दल शामिल होंगे, कैसे देख रहे हैं इसको आप? यही तो मैं बोला, अभी उसका जवाब मैं आपको बताया। चूँकि 30 दल के साथ में होंगे, अब जितने दलों के साथ बैठक कर ले, जितना जोर लगा ले, इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। चूँकि दक्षिण भारत साफ हो चुका है, भाजपा मुक्त हो चुका है और उत्तर भारत में जो दल पिछले चुनाव में उनके साथ थे वो सारे दल इस बार उनके विरोध में हैं, विपक्षी एकता की मुहिम के साथ हैं। तो फिर उनके पास कोई पूंजी नहीं बचता है। जनता को धोखा दिए, जनता संकल्पित होकर के इंतजार में बैठी है कि कब चुनाव का वक्त आए और हम भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दें। लगातार भारतीय जनता पार्टी आप लोग से इस्तीफा मांग रही है, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से। पहले तो लाठीचार्ज करने के बाद गुंडागर्दी वाली सरकार। अब आपसे मैंने बताना चाहता हूं आपको कि धरना जुलूस करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन वही धरना जुलूस जब आक्रामक हो जाए, कानून को तोड़ने लगे, कानून को अपने हाथ में लेने लगे और जो पुलिस बल उसके ऊपर मिर्ची का पाउडर छिटने लगे, तो फिर पुलिस उन्हें फूल का माला नहीं पहनाएगी। प्रशासन जो है अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपना जो है कि जो भी कार्रवाई होती है निरोधात्मक कार्रवाई वो उसको करेगी। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि मिर्ची पाउडर हम नहीं,
ये महागठबंधन के साजिश है। देखिए, लेकर के आए भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद पर ही हम कहते हैं कि झूठ की बुनियाद है, झूठ ही उनका पूंजी है, झूठ ही उनका हथियार है। तो उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता है। झूठ बोलने में माहिर, अफवाह फैलाने में माहिर भाजपा, और लोगों के भाईचारा को तोड़ने में माहिर भाजपा। लेकिन बिहार में ये सब नहीं चलेगा, उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उनके नेता के डेट पे बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज से मौत हुई है, लेकिन पुलिस बता रही है कि उनका मौत कहीं और हुआ। पुलिस क्या, डॉक्टर, आप लोग की डंडा से मार। देखिए, ये पुलिस की बात है, पुलिस बता रही है कि पुलिस के डंडे से मौत नहीं है, लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट भी क्या बता रहा है कि मतलब कि कहीं पर उसके शरीर पर चोट के कहीं निशान नहीं है। और सीसी कैमरा फुटेज का रिपोर्ट क्या बता रहा है कि वो जो है निबंधन कार्यालय के छज्जू बाग के एरिया में वो घूमते पाए गए, और वहीं पर से उनकी जो है शरीर जो है बरामद किया गया, हॉस्पिटल में लाया गया, हॉस्पिटल से जो है पीएमसीएच को भेजा गया। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दिया, घोषित कर दिया। तो सवाल ये है कि उनके साथ जो थे, आपने देखा कि वो किस तरह से बयान भी दिए, और उसके बाद भाजपा के नेता जो है आनन फानन में एक प्लानिंग के तहत आते हैं, एक सुनियोजित साजिश के तहत आते हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से केंद्र के द्वारा जो है लोगों ने आपस में एक योजना बना करके 4 नेताओं को बिहार के अंदर भेज दिया, और बगैर किसी से मिले, पूछे, जांचे, ये लोग अपना एक बनी बनाई रिपोर्ट लेकर चले गए। तो सवाल ये होता है कि कोई भी गलत सही जो भी है उसको देखने के लिए कानून है, कानून के नज़र में ये सारे चीज़ों को लिया जाता है। कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सारे चीज़ न्याय व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। तो इन व्यवस्थाओं के अंदर ही सबको रह के अपना काम करना पड़ता है। कानून अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। कितना रूप आपका है, एकदम बहुरंगी बहुरूपिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समाप्त कर देंगे। अब फॉलोअर बन गए, लीडर तो हो नहीं सकते हैं। बिहार ने जब महागठबंधन बनाया और गैर भाजपा दलों की पटना में बैठक पंचमी दिन हुआ, अब तो हमारी बैठक बेंगलोर में हो रही है, और भाजपा एनडीए की बैठक बुला रहे हैं। अरे एनडीए के घटक दल तो आपके राजनीति में तिरस्कार का स्वभाव, उन्माद की राजनीति, फरेब की राजनीति को छोड़ दिया, तो अब बैठक करके क्या औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं? क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कवायद कर रहे थे, तो साष्टांग दंडवत होने की तैयारी है। अरे यही राजनीति में नौटंकी, जिसको कहते हैं राजनीति का नौटंकी, कि मौका मिला तो दुत्कार दिया, और जब चुनाव आया तो गले लगाने की तैयारी। अरे आपके हर उस चेहरे को देश के आम लोग जान गए हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जान गया है कि आप पिछलग्गू हैं। जो हम करते हैं उसके पिछलग्गू हैं। अब तो योजना में पहले पिछलग्गू थे, चाहे वो हर घर नल जल योजना हो, पंचायती राज में आरक्षण का मामला हो, या बेटियों के सशक्तिकरण का मामला हो। अब तो संगठन में भी पिछलग्गू बन गए। हम महागठबंधन की बैठक किया गैर भाजपा दलों का, और हम तो दक्षिण भारत में कर रहे हैं, बेंगलुरु में, जहां हनुमान जी का गदा आपको लगा है, और वहां सुपड़ा साफ है पूरा दक्षिण भारत में। तो आपका सुपड़ा साफ होना तय है। बैठक की जितनी कवायद करिए, साष्टांग दंडवत हो जाइएगा, तब पर भी कोई रास्ता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।